घर वालों ने तो टफी बना के रखा हुआ है मुझे। हम यहाँ देख के लाइन बोलते थे, फीलिंग आप पकड़ लेना। आप पहले हैंडस्टैंड पे रहेंगे, नीचे से जाएगी बाइक और पीछे से आएगा धूम धूम। 98.3 मिर्ची पर मेरे साथ में विकी कौशल है। So happy that you are in the studios. Many congratulations to Sardar Udham's entire team. 5 national awards इस फिल्म के पास में आ रहे हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम, राइट, सिनेमेटोग्राफी, ऑडियोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिजाइन। परफेक्ट, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू एंड द एंटायर टीम। इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, बट वी जस्ट कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जिसका आप हिस्सा हो चुके हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली। एंड आज जो गाना है उसमें डांस देख के तो माशाअल्लाह, वाव, काजल के ढेर सारे 500 टीके आपके कान के पीछे नजर ना लगे। व्हाट अ लवली बॉय, क्या खुश कर देते हैं आप भी खुश हो जाते हैं इतने जब आप डांस करते हैं। मैं नाचते के वैसे ही खुश हो जाता हूँ, पहले मैं खुश होता हूँ तभी फिर खुशी बढ़ती है। नाइस, सुपर। कन्हैया ट्विटर पे आ गए तो सबसे पहले क्या ट्वीट करेंगे? God bless you. So as I mentioned, you're a treat for us. जब आप डांस करते तब बहुत अच्छा लगता है. We're really happy. Your choreographers also must be very happy to see you, ना? When they look at it, मजा बड़ा आया था. मजा आ गया लड़के को देखकर. अब वो तो उनको इंटरव्यू करना पड़ेगा आपको, पर विजय गांगुली was the choreographer for this song and he is absolutely amazing. और जब हमें गाना भी मिला था, I think फ्रॉम द वर्ड गो मुझे गाना बहुत पसंद आया था, बिकॉज कहीं ना कहीं एक वो मेमोरी भी है, वो जो जगराते और बॉलीवुड का जो फ्यूजन होता है, जो हर जगराता में होता भी है, जो एक अलग ही वाइब क्रिएट कर देता है. तो एज अ किड आई यूज टू ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम कि यार मम्मी नहीं जाना, फिर जाते ही आधे घंटे में मैं सबसे बड़ा वहाँ पे डांसर नाच रहा होता हूँ, जैसे मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है ये. तो आई थिंक दैट एनर्जी प्रीतम दा और अमिताभ भट्टाचार्य ने बहुत अमेजिंगली इस गाने में वो मर्ज की है. और फिर नकाश अजीज संग इट एंड विजय गांगुली इज कोरियोग्राफ्ड इट. आई थिंक हमें ये पिक्चराइज करने में भी बहुत मज़ा आया था, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी क्रिएट करने में भी बहुत मज़ा आया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इन द वीडियो व्हेन यू विल सी इट इज़ कुछ कोरियोग्राफी भी है, बट कुछ जेन्युइन मज़े हैं कि क्राउड को छोड़ दिया था हमने, और भजन कुमार को क्राउड के बीच छोड़ दिया था कि अब तुम फैलो. तो वो करने में तो वैसे ही मज़ा आता है, तो फिर बड़े मज़े लिए थे हमने. एनी फेवरेट नकाश अजीज गाना दैट यू हैव? अगर साड़ी के फॉल्स लाइक यू मेंशन, मैं बहुत नाचा हूँ उस गाने पे, मतलब शादियों पे. जब मेरे कॉलेज के सारे दोस्त शादी उनकी हो रही थी, तो तकरीबन 3 या 4 साल तक सारे संगीत परफॉर्मेंसेस में ये गाने पे मैं डांस किया है हमने. तो जो पहली शादी पे ये कोरियोग्राफी सेट हो गई थी, वो फिर 3 साल तक चली थी 5 शादियों में. गाने पे वापस से जाते हैं. आई वांट टू एक्चुअली आस्क यू, आपके पूरे ट्रेजेक्ट्री में कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट वेयर कोई एक गाना है दैट और अ पीस ऑफ बैकग्राउंड स्कोर और अ पीस ऑफ सॉन्ग दैट वाज specifically impactful for you? Actually, while you were asking, the only thought that was coming was तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ. That I think probably at the time that it came, and जो वो फिल्म थी, जो वो प्रोसेस था फिल्म मेकिंग का, हमें बिल्कुल नहीं पता था लाइफ कहाँ जा रही है, ये फिल्म कहाँ जाएगी, कोई देख पाएगा नहीं देख पाएगा. इट वाज जस्ट टू ऑनेस्ट एंड टू एक प्योरिटी थी उसमें. कभी ऐसी कोई लव स्टोरी तो नहीं हुई होगी कहीं किसी जगराता में कि मतलब मैं वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू मीट सो एंड सो XYZ पर्सन? नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ भगवान का ध्यान लगाने जाता था. बिल्कुल वहाँ ये सब में ब्लिंकर्स ऑन, मैं भगवान जी को याद करने जाता था. Very good boy. You've always been a good boy. Always. That's true. Now that you've said, Jagrata boy, you have finally become a Mata Ki Chokki wala boy. Okay, this Jagrata boy and Bhajan Kumar. Tell us something about this interesting character. बहुत प्यारा किरदार है भजन कुमार. छोटा सा हमारा शहर है बलरामपुर, फिल्म में फिक्शनल शहर है, जिसका ये रॉक स्टार है और इसको ये पता है, और ये बहुत एंजॉय करता है सुबह से लेकर रात तक कि हम है भजन कुमार. ठीक है, तो जहाँ जहाँ जाता है अपनी स्कूटी पे, ये बंदा ऐसे जाता है जैसे हम है एल्विस प्रेस्ली. तो ये वो लाइफ बड़ी एंजॉय करता है, मन इसका बहुत साफ है, तो भगवान को भी याद करता है और वो सारी अटेंशन भी लेता है और प्यार बांटता है, और बहुत प्यारा लड़का है. टीजर देख के ऐसा लगा कि चलो फैमिली फिल्म है, तो आई एम श्योर वी आर एक्सपेक्टिंग एन आलोकनाथ, हैप्पी थिंग, राजश्री प्रोडक्शन, वन टफी, समथिंग बट नाउ ये जो इस फिल्म का टफी मैं हूँ. घर वालों ने तो टफी बना के रखा हुआ है मुझे.
मेरा फोन चार्ज हुआ, हाँ मेरी चड्डी सूखी के नहीं, मैं कहाँ हूँ, अच्छा घर में हूँ। अभी जितने सारे हमारे कास्ट मेंबर्स हैं, चाहे कुमुद मिश्रा सर हैं या फिर मनोज पावा हैं, यशपाल शर्मा हैं, कभी किसी फिल्म में चाचा होते हैं, कभी किसी फिल्म में मासा होते हैं। एनी नोट्स दैट वर शेयर्ड? आई थिंक फॉर अस जो सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब भी हम इस फिल्म की रीडिंग या रिहर्सल्स करते थे बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर्स, और जब फिर हम सेट पे भी होते थे, हमारा वर्कशॉप ये होता था कि यार वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट अबाउट ईच अदर्स फैमिलीज, यू नो, और हमारी समोसे चाय पार्टी अलग चलती रहती थी हमेशा। मतलब वो घर का जो सेट था उसमें एक आंगन भी है, फिर 4 कमरे भी हैं, ये भी है वो भी, तो हम लिटरली वैन में नहीं जाते थे, हम वहीं सेट पे पड़े रहते थे। और बिल्कुल मतलब वो जो होता है ना कि चर्चा बातचीत, और कई बार मतलब डायरेक्टर को बोलना पड़ता है भाई यार बाकी काम कर रहे हैं, है ना, तो तुम थोड़ा साइड में आके अपनी केमिस्ट्री बना लो। बट अदरवाइज लाइक फ्रॉम कुमुद काका, मैं कुमुद काका कहता हूँ क्योंकि मैं जब थिएटर करता था तो ही वॉज लिटरली लाइक माई कोच। सो फॉर मी टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम वॉज वेरी स्पेशल, क्योंकि मैंने उनसे डांट भी खाई है, प्यार भी बहुत उन्होंने दिया है जब मैं सीख रहा था और थिएटर कर रहा था। मनुषी चिल्लर इज यू नो वन ऑफ द प्रिटीएस्ट विमेन इन द कंट्री, हाँ, कोट एंड कोट मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं। डायलॉग्स भूलने की कोई मतलब आसार समझ में आ, यू सो प्रिटी, आई हैव फॉरगॉटन माय लाइफ, व्हाट आर यू? हाँ, ऐसा कभी कोई सिचुएशन? आई एम अज्यूमिंग नॉट, बट नहीं देखो और 1 सेकेंड आफ्टर प्रोफेशनल लौंडे हैं आफ्टर शादी मैं किसी को नहीं देखता। मनुषी वहां थी अपने लाइन हम यहाँ देख के लाइन बोलते थे फीलिंग आप पकड़ लेना। No, but she's wonderful. She's really wonderful. And I was actually like, you know, जब हमने शुरुआत की थी तो even I was like कि कैसे हम, you know, कैसे इसको create करेंगे this. Obviously अभी तक ट्रेलर आना बचा है, so there's a lot of Manushi you're going to see in the film. But she's a wonderful actor and also just a wonderful person to be on set. Like, you know, she's got this लर्नर एनर्जी ऑलवेज ऑन। विजय कृष्णा आचार्य ने जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें एक्शन, थ्रिल, ये सारी चीजें तो मतलब फोरफ्रंट फोटे हैं उनका। कभी जबरदस्ती वो आ जाते थे आपके पास में कि लिसन इसमें फैमिली ड्रामा नहीं है, इसमें हम मुक्का मुक्की गाड़ी उड़ा देते गाड़ी उड़ा देते नहीं एक्चुअली यार बैठे हैं साथ हम ही बैठे हैं, पहले झापड़ फिर गाड़ी, आप पहले हैंडस्टैंड पे रहेंगे नीचे से जाएगी बाइक और पीछे से आएगा धूम धूम। I really want to know how was he as a director for this massive family ensemble and lots of drama and lots of fun moments and ऐसा भी होगा spontaneity, तो मतलब was riding in its all time high. यार मैं पहले विक्टर सर से मैंने कभी इंटरेक्ट ज़्यादा किया नहीं था, मेरे लिए भी वो वही थे कि अरे यार ये तो बड़ी एक्शन फिल्में और ये जो ना बड़े स्केल वाली फिल्में करते हैं। तो जब मुझे फ़ोन आया था कि विक्टर सर की फिल्म का नरेशन है YRF, मैंने कहा धूम 4 बन रही है क्या, कौन सी बड़ी एक्शन फिल्म बन रही है? फिर जब मैं गया You started practicing on मलंग मलंग मलंग, हाँ मैंने कहा कहाँ केबल वेबल से आ जाऊँ, छत से ही एंटर कर लूँ मैं नीचे। Nice. तो फिर बाद में जब इन्होंने नरेशन शुरू की तो मैंने कहा एक्शन नहीं आ रहा, अभी तक थप्पड़ भी नहीं आया, तो फिर मैं जल्दी समझा कि ये एक्शन फिल्म है नहीं गुरु। तो फिर बाद में जब दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअली जेन्युइन रिएक्शन वाज आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा कि ये सर आपने लिखी है? तो कहता हाँ यार क्यों? तो फिर एक्चुअली फिल्म के बाद हमने काफ़ी चर्चा एक्चुअली अबाउट ईच अदर्स लाइफ की। मैंने कहा सर आप हो कहाँ से? So then he said कि I'm from Kanpur and you know he's got a very rich theatre background and Delhi and he's a writer himself and then I was like then probably this is your most honest film then. नाइस नाइस। इनफैक्ट कई सारे गानों के लिए ना मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब वो साउंड अरेंज कर रहे हैं या गाना लिख रहे हैं, आई थिंक वो विकी कौशल के ऐसे ऐसे करके स्टार्टेड, यू नो व्हाई देयर इज प्रोफेसी हु वी गॉटन टू नो सो मच अबाउट, ऑब्सेस्ड हैज बिकम ट्रेंडी सॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, एंड देयर इज प्रोफेसी हु वी गॉटन टू नो सो मच अबाउट, ऑब्सेस्ड हैज बिकम ट्रेंडी सॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, एंड यहाँ पे खुलासा करते हैं क्या आजकल जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो विकी कौशल को फोन करके प्लीज हमारे गाने पर डांस कर दो। नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे ये वाले नहीं आते, बट हाँ वो लिंक्स आ जाते हैं मुझे कि यार सुन ले एक बार, सुन ले एक बार, तो और मैं तब तक सुन चुका होता हूँ वो ऑलरेडी। मतलब आई रियली ट्राई एंड फॉलो म्यूजिक जितना मेरे से हो सके, एंड मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु आर जस्ट किलिंग इट इन द पंजाबी म्यूजिक सीन। कमिंग बैक टू फैमिली, आपको क्या लगता है विकी फेवरेट है या सनी फेवरेट है? यार हमारे ना द थिंग इज वो मेरे से 4 साल ही छोटा है, तो हमारा ना एज गैप बहुत ज़्यादा है नहीं,
तो वी बोथ हैव आवर गुड डेज एंड बैड डेज। वो उतना क्लियर डिमार्केशन कभी हो नहीं पाया कि ये मुझे लगता है कि मैं हूँ फेवरेट और उसे लगता है कि वो है। हमारा जिस दिन जिसने अच्छा बिहेवियर दिखा दिया वो उस दिन फेवरेट है। Oh. और जिस दिन जैसे कोई घर पे नहीं हो ना, कोई आउटडोर शूट पे है, तो दूसरे वाले को ये सुनाई देता है कि विक्की नहीं है ना, रौनक नहीं है घर पे। Oh. और जब मैं रहता हूँ और सनी नहीं है तो सनी नहीं है ना, घर की रौनक नहीं है। मैंने कहा ये तो मुझे भी लाइन पहली थी आपने कि मैं नहीं था तब रौनक नहीं थी। तो आई थिंक वो बारी बारी ना वो डायलॉग डेमोक्रेटिकली दोनों को चिपका ही देते हैं। मार सबसे ज्यादा किसको पड़ी है, सनी को या विक्की को? मार आई थिंक सनी को ज़्यादा पड़ी होगी, बिकॉज वाइल ग्रोइंग अप लाइक आई वॉज कंसिडर्ड एज टू बी द गुड बॉय एंड ही वॉज द मस्तीखोर, टिल लाइक इट क्विकली शिफ्टेड टू अबे तू ना एक्चुअली छुपा रुस्तम है, क्लीन हार्टेड तो ये है, जो भी है सब दिखा देता है, तू है छुपा हुआ। मैंने कहा ये शिफ्ट कब आया? तो आई थिंक बचपन में मार उस चक्कर में बेचारे सनी को ज़्यादा पड़ी है। मुझे मेरे फैमिली में मेरे मासा जी के साथ में काफ़ी एक अंडररेटेड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जिसके बारे में मुझे बहुत रिसेंटली समझ में आया है। इज देयर अंडररेटेड रिलेशनशिप? मेरी मासी है, या मेरी मासी है, शी इज़ लाइक द यंगेस्ट ऑफ माई मॉम्स सिबलिंग्स एंड शी इज़ लाइक मोर ऑफ अ फ्रेंड। लुधियाने में रहती हैं, शी वर्क्स इन अ कॉलेज एंड वो बड़ी मतलब ऐसी हैं, मतलब फ्री हैं और थोड़ा ना वो डूड टाइप है। मैं वेटिंग फॉर यू टू कम इन द ग्रेट इंडियन फैमिली। साथ में सैम बहादुर के लिए ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड।